दिल्ली क्राइम, नज़र सब पर। साथियों जय हिंद, मैं ओम शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिल्ली क्राइम प्रेस। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसे गांव में जा रहे हैं जिसका नाम मसवासी है और जो ज़िला उन्नाव क्षेत्र में आता है। आजकल या बहुत टाइम से हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है और उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे केस चल रहे हैं जिन पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे लोग होते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो आज हम उसी सिलसिले में एक गांव में जा रहे हैं जिस गांव में सुनने में आया है कि पिछले 12 दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले एक बेटी के साथ, 16 साल की लड़की के साथ एक यौन शोषण हुआ था और उसकी हत्या हुई। लेकिन उसका कंप्लेंट लिखवाने के बाद उसको सुसाइड दिखाकर उस मैटर को दबा दिया गया है, ऐसा उसके परिवार का कहना है। तो आज हम उसकी रियलिटी चेक करने के लिए, तहकीकात करने के लिए, उसका परिवार से बात करने के लिए आज हम जा रहे हैं मसवासी गांव, जिला उन्नाव, कानपुर नगर से मिला हुआ। और उसकी आज हम पड़ताल करेंगे कि क्या हुआ उसके साथ और उस केस को क्यों दबाया गया। और अगर उस केस को दबाया गया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और बड़े बड़े जितने भी मीडिया कर्मी या अधिकारी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे पहुंचाया जाए और इसकी छानबीन की जाए, ताकि उस गरीब व्यक्ति को जो एक पैर से हैंडीकैप है, जो उसके पिताजी हैं एक पैर से हैंडीकैप हैं, उनके साथ न्याय हो सके। आज मैं गांव मसवासी, ज़िला उन्नाव में बैठा हुआ हूं और यहाँ पे 10 से 12 दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक 16 साल की लड़की का हत्या बोला जा रहा है, लेकिन जो मैंने आज देखा है यहाँ पे, जो साक्ष्य देखे हैं, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है मर्डर किया गया है और लड़के के ऊपर कोई छानबीन नहीं हो रही है। तो मैं इनके जो पिताजी हैं राम गुलाम जी, आज इनसे थोड़ा बात कर रहे हैं हम लोग और थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में हुआ क्या था उस दिन। तो थोड़ा राम गुलाम जी से हम बात करेंगे। जी बताइए, उस दिन क्या हुआ था और कितनी तारीख को हुआ था? थोड़ा बताइए। ये 23 तारीख को हुआ था सर। 23 तारीख को ये हुआ था। सुबह अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को लेके मैं मूंगफली के खेत मूंगफली तोड़ने गया था। अपनी बिटिया को अकेले घर पे छोड़ के खाना बनाने। लड़की का क्या नाम था? सोनाली। उम्र कितनी थी? 16 साल। ठीक है, फिर क्या हुआ? लड़की को खाना बनाने के लिए घर पे छोड़ गया था। 9 बजे अपने बेटे को भेजा, बेटा खाना ले आओ। 9 बजे मेरा बेटा खाना लेकर घर खेत पहुंचा, खाना पीना खा लिया। उसके बाद लमसम 1 बजे हम दूसरे बेटे आदर्श, उम्र 13 साल, बच्चे को भेजा। वो मेरा बेटा आया और उसकी घटना मेरा बेटा बताएगा कि उसके सामने क्या हादसा हुआ। क्या नाम है बेटा आपका? आदर्श। आदर्श, उस दिन क्या हुआ था जब आप आए थे? तो मैं पानी लेने आया था खेत से घर पे, तो मैंने देखा कि मोनू हमारी दीदी का गला दाब रहा था। उसके बाद आप चले गए? हाँ, उसके बाद मैं डर गया तो मैं पापा के पास चला गया। पापा को लेके आया तो देखा कि अंदर से किमाड़ा बंद थे। तो इतने जो टाइम हुआ है इसमें अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कोई एक्शन हुआ? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। हम FIR लिखाने कोतवाली गए, एप्लीकेशन दिया। 23 तारीख को हमने एप्लीकेशन दिया था, उसमें कोई जांच ना हुई, ना कोई कुछ हुआ। फिर मैं कप्तान के पास गया तो कप्तान क्या प्यारो हमको कप्तान से मिलने नहीं दिया। तो मिलना नहीं दिया। हम 5 घंटे कप्तान साहब के बंगले पे बैठे रहे। रात 5 बजे शाम को गए बंगले पर, हम 11 बजे रात को घर लौटे। कप्तान क्या प्यारो निकला, सब लोग मिल रहे थे, हमको मिलने नहीं दिया उसने। कल तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी FIR सवेरे दर्ज होगी। हम बदहास हवा में अपने घर चले आए और सुबह फिर हम गए तो हमारी FIR दर्ज नहीं। कोई स्थानीय नागरिक है जिन्होंने कुछ देखा उस दिन? कोई अभी है आप? हाँ, हमारा भतीजा है। क्या नाम आपका? सागर। हाँ बताइए, कुछ उस दिन आपने कुछ देखा हो तो बताइए उसके बारे में। सर, हमने इस छत पे थे, अपने चाचू के छत पे। हमने उसको आंगन के पास देखा था, नीम के सहारे उतरते हुए। किसको देखा था? मोनू को। मोनू को। अच्छा, तो यहाँ से उतरा था? हाँ, इधर से। इधर से। अच्छा,
अच्छा, उसका कोई आपको कोई सामान ऐसा छूटा है यहाँ पे? हाँ सर, उसकी चप्पलें एक जीने के पास मिली है, एक आंगन में मिली। थोड़ा आगे दिखाइए कहाँ पे घटना हुई थी, थोड़ा लोकेशन। ये सर, ये जो इस तरफ वाला बांस का टुकड़ा है, इसी में लटकी हुई थी। मेरी लड़की इतनी ऊंची थी, अच्छा, इतनी लमसम ऊंची थी, हाँ। और इस झालर के सहारे सर लटकी हुई थी। इस तो बांस वो लड़का कहाँ से भागा? लड़के के बारे में थोड़ा। ये लड़का, एक चप्पल इधर पड़ी थी, एक चप्पल आंगन में पड़ी थी इधर, और लड़का इधर से भागा जीने से, और छत से भाग के मेरे भतीजे ने उसको देखा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखाइए। चलिए अब हम छत पे चलते हैं, छत पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो इसको सुसाइड दिखाया जा रहा है, सुसाइड का दावा किया जा रहा है, तो ये वाकई में सुसाइड है या मर्डर किया गया है। थोड़ा छत के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे ये नीम के सहारे बताया जा रहा है कि नीम के सहारे उतरा है लड़का। यहाँ पे कई निशान भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर यहाँ पे इसकी अगर जांच हो तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ प्रूफ ज़रूर मिलेगा। यहाँ पीड़िता की परिवार की तरफ से चौकी इंचार्ज की लापरवाही बताई जा रही है, तो हम पीड़िता के जो पिताजी हैं उनसे खुद जानना चाहेंगे कि चौकी इंचार्ज ने उस दिन क्या लापरवाही की जिसके कारण से जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। आप ये बताइए कि उनकी तरफ से लापरवाही क्या हुई और उन्होंने आपको किस तरीके से कन्वेंस किया या क्या बताया कि हम आगे क्या करने वाले हैं, थोड़ा बताइए। सर, जिस दिन मेरी बिटिया का पोस्टमार्टम हो रहा था, चौकी इंचार्ज गया, उसने पूछा मैं ऑन ड्यूटी में हूँ। पोस्टमार्टम होके दूसरे दिन हमारे पास फ़ोन किया कि चौकी आओ। चौकी में बुला के हमें अकेले कमरे में समझा रहा था कि तुम किसी के पास न जाना और किसी से मतलब न रखना, किसी की अफवाह में रहना, और जाना तो हमसे बता के जाना। तो सर हम ये दबाव में रह गए कि हमें मारेगा, इसलिए हम ज़्यादा ऊपर तक पहुंच नहीं पाए। चौकी इंचार्ज का नाम क्या है? अखिलेश यादव, मंगरवाड़ा चौकी इंचार्ज अखिलेश यादव। मंगरवाड़ा चौकी